हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की वीडियो में हम जनवरी महीने में जितनी भी चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस इशू हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। इस चैनल पर अब मैं हर महीने कोशिश करूंगा कि एक वीडियो ऐसी डाली जाए जिसमें सभी इंस्ट्रक्शंस जो भी उस महीने में इशू हुई हैं उनमें से जो भी हमारे लिए ज़रूरी हैं उनके बारे में बताया जाए। ये इंस्ट्रक्शंस मैं डेट वाइज ही आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले 7/1/2022 की इंस्ट्रक्शंस है। इसमें कुछ एसओपीज हैं जो गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर जारी की हैं। इसमें जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 17A है उसमें अमेंडमेंट की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेज रिलेटेबल टू रिकमेंडेशन मेड और डिसीजन टेकन बाई पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का ये जो सेक्शन था इसमें गवर्नमेंट ने अब ऑर्डर इशू किए हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर उसको किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसको पहले अप्रोप्रिएट अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पर इन्होंने इंक्वायरी और एनक्वायरी के दो वर्ड दिए हैं, इनमें कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इंक्वायरी होती है जो किसी एम्प्लॉय के खिलाफ फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होती है, और इंक्वायरी जो होती है जो कई ऑफिसेज में बाहर होता है पूछताछ के अंदर। इंक्वायरी जो सिंपल हम किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो उसको हम इंक्वायरी बोलते हैं। किसी भी पुलिस ऑफिसर को अगर किसी एम्प्लॉय के खिलाफ इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की। अगर कोई एम्प्लॉय रिश्वत लेते हुए रेड हैंडेड होता है तो उसमें इस अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उसी केस में ली जाएगी अगर उसने कोई ऐसा काम किया है जिसके तहत उसने रिश्वत ली हो या फिर उसको खुद को या उसके किसी रिलेटिव को कोई फ़ायदा हुआ हो। उस केस में अगर कोई कंप्लेंट मिलती है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई करने से पहले किसी भी पुलिस ऑफिसर को परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। यहाँ पर पहले पॉइंट में वे एम्प्लॉयज़ हैं जो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, दूसरे पॉइंट में वे एम्प्लॉयज़ हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, और तीसरे पॉइंट में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को छोड़ के कोई भी अगर एम्प्लॉय है, किसी दूसरी स्टेट का एम्प्लॉय किसी एक स्टेट में काम कर रहा है या फिर किसी भी पीएसयू वगैरह का एम्प्लॉय, तो उसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इसने डिस्क्राइब की है इन इंस्ट्रक्शंस में। ये 11 पेज की इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इनको पढ़ भी सकते हैं डिटेल में जानने के लिए। यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया भी हुआ है, अगर कोई रंगे हाथ पकड़ा जाता है ऑन द स्पॉट ऑन द चार्ज ऑफ एक्सेप्टिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्सेप्ट एनी अनड्यू एडवांटेज, तो उसके खिलाफ परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे इन्होंने बताया है कि जो कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी एसीएस उस डिपार्टमेंट का कॉम्पिटेंट है, या फिर अगर केस विजिलेंस डिपार्टमेंट में चल रहा है तो विजिलेंस डिपार्टमेंट ही कॉम्पिटेंट है परमिशन देने के लिए। इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं, ये आपको चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। इसमें पूरा प्रोसेस दिया गया है कि उसके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, और चेकलिस्ट भी दी गई है एक लास्ट में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे पुलिस ऑफिसर को उस एम्प्लॉय के खिलाफ परमिशन लेने के लिए इंक्वायरी की। इसके बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड इंस्ट्रक्शन इशू हुई थी 12 जनवरी को। इस लेटर में स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सब डिवीज़न लेवल पर विजिलेंस कमेटी बनाने की सिफारिश की गई है। सभी डीसीज को ऑर्डर दिए गए हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सब डिवीज़न लेवल पे एक विजिलेंस कमेटी बनाई जाए जो रैंडमली कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ चेकिंग कर सकती है, किसी भी डिपार्टमेंट का ऑडिट कर सकती है, और इसमें काफ़ी पावर्स दी गई हैं कमेटीज़ को। यहाँ पर मेंबर भी बताए हैं इन्होंने कि इस कमेटी में कौन कौन से मेंबर आएंगे। पॉइंट ए में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है और पॉइंट बी में सब डिवीजन लेवल विजिलेंस कमेटी है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में स्कोप ऑफ ऑपरेशन, जुरिडिक्शन और पावर बताई गई है कमेटी की कि किस किस डिपार्टमेंट को कैसे कैसे चेक कर सकती है ये। इसमें इस कमेटी को काफ़ी सारी पावर्स दी गई हैं, आप इसको भी डिटेल में देखना चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं। 31 पेज की इंस्ट्रक्शन है ये भी। इस इंस्ट्रक्शन के साथ कुछ पुरानी इंस्ट्रक्शंस को भी अटैच किया है इसी में, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद 21 जनवरी को इंस्ट्रक्शन इशू हुई थी, ये चंडीगढ़ रेजिडेंस डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन है। इन इंस्ट्रक्शंस में जो चंडीगढ़ और पंचकुला में काम करते हैं एम्प्लॉयज़, उनको जो सरकारी घर अलॉट होते हैं उसके जो रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट किया गया है। इन रूल्स के पैरा नंबर 2 में ये लाइन थी, इसको हटा दिया गया है। इसके बाद जो अगली इंस्ट्रक्शन है वो भी इसी से रिलेटेड है, इसमें भी जो ये रूल्स थे इसमें अमेंडमेंट किया गया है, और 10 डेज का जो वर्ड था उसको 4 वीक से रिप्लेस किया गया है। तो ये दो इंस्ट्रक्शन चंडीगढ़ में हाउस अलॉटमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद
जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो भी 21 जनवरी की है। इसमें लोकायुक्त का जो डिपार्टमेंट है उसमें डेपुटेशन बेसिस पे कई पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अगर कोई डेपुटेशन बेसिस पे लोकायुक्त डिपार्टमेंट में जाना चाहता है तो वो इन पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकता है। ये आप देख सकते हैं इस इंस्ट्रक्शन में। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है 27 जनवरी की है। इसमें अगर हमारे ऑफिस में किसी भी एम्प्लॉई या ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है तो उसकी इंक्वायरी हम जो रिटायर्ड जजेस हैं या फिर आईएएस ऑफिसर हैं उनसे करवाते हैं। तो इसमें लिस्ट दी गई है कि किन किन रिटायर्ड जजेस और आईएएस से हम इंक्वायरी करवा सकते हैं। ये 18 ऑफिसर्स हैं जिसमें आईएएस और रिटायर्ड जजेस हैं। तो ये सरकार के पैनल पर हैं, इनसे ही हम इंक्वायरी करवा सकते हैं। तो ये लिस्ट आप देखना चाहें तो इन इंस्ट्रक्शंस में देख सकते हैं। ये चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की इंस्ट्रक्शंस थी जनवरी महीने की। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने भी एक इंस्ट्रक्शन इशू की है, वो भी आप देख सकते हैं। 11 जनवरी को ये इंस्ट्रक्शन इशू हुई है। इस इंस्ट्रक्शन में जो सभी डिपार्टमेंट में पहले से ही कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे वर्किंग है एम्प्लॉयज़, उनका डाटा अपलोड करने के बारे में हिदायतें दी गई हैं। उन एम्प्लॉयज़ का डाटा अपलोड करने के लिए आपको जो ई सैलरी का लॉगिन आईडी और पासवर्ड है से उसी को यूज़ करना है। मेरा परिवार .haryana.gov.in इस वेबसाइट पे जाके उस पासवर्ड को यूज़ करके फिर आपको उनका डाटा अपलोड करना है। इसमें कई एम्प्लॉयज़ जो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट पर वर्किंग हैं, आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं, उनकी इंक्वायरीज आ रही थी कि पुराने एम्प्लॉयज़ को हटाया जाएगा या नहीं। तो इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से तो उनको हटाने का भी सरकार का कोई इरादा नहीं है। उनका डाटा अपलोड करने के लिए बोला गया है सभी डिपार्टमेंट को। तो सभी एम्प्लॉयज़ जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं वो अपना डाटा अपलोड करवा लें। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो भी नई रिक्रूटमेंट होंगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो सभी इसी बोर्ड के थ्रू होंगी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। आपको अपने डिपार्टमेंट के थ्रू इस डिपार्टमेंट को रिक्वेजिशन भेजनी पड़ेगी। इसके बाद ही आप कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज़ को रख पाएंगे अपने डिपार्टमेंट में। तो ये जनवरी महीने की सीएस की कुछ इंस्ट्रक्शंस थी। इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा जो जनवरी महीने की फाइनेंस डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।